टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट के ऊपर दो डेट मेंशन है, एक पीरियड डेट है और एक डॉक्यूमेंट डेट है। विद होल्डिंग करते हुए हमने कौन सी डेट चेक करनी है, आज के इस टॉपिक में हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। एग्जम्पशन सर्टिफिकेट के ऊपर दूसरा हमारा लेक्चर है। इससे पहले हमने देखा था कि, बल्कि तीसरा लेक्चर है, इससे पहले हमने ये देखा कि एग्जम्पशन सर्टिफिकेट किस लिए पर्पज़ के लिए लिया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और क्यों एग्जम्पशन सर्टिफिकेट हमें मिलता है। अब ये है कि जब एग्जम्पशन सर्टिफिकेट हमें मिल गया है तो हमने जो टैक्स है वो किस तरीके से विदहेल्ड करना है। अब लेट्स से हम एग्जम्पशन सर्टिफिकेट, जैसे आपके सामने एक मैंने एग्जम्पशन सर्टिफिकेट शो किया है, यहाँ पे आप देखें तो एक पीरियड डेट मेंशन है। पीरियड डेट क्या है कि 1 जनवरी से, यानी कि जैन 23 से 30 जून तक ये डेट मेंशन है कि इस पीरियड के लिए वैलिड है। अब होता ये है कि ये इससे पहले 6 माह के लिए डॉक्यूमेंट इशू होता था, 6 माह की एग्जम्पशन थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्वार्टरली एग्जम्पशन देना शुरू कर दी है। तो यहाँ पे मेंशन तो वो यही करेंगे कि इस क्वार्टर का है, लेकिन अगर आप डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा होगा वैलिड अप टू 31 मार्च। तो ये आपने याद रखना है, आपने पहली डेट नहीं देखनी कि पहली डेट आप देखें और इवन मार्च के बाद इसको यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। आपने वैलिड अप टू 31 मार्च के किस डेट तक ये अफेक्टिव है, ये याद रखें कि 6 माह के लिए अब डॉक्यूमेंट इशू नहीं होता, अब 3-3 माह का डॉक्यूमेंट इशू होता है। और वैलिड अप टू वाली डेट आपने देखनी है, पीरियड को आपने नहीं देखना। इस पीरियड के लिए अप्लाई किया गया है, लेकिन ये इफेक्टिव किस डेट का है वो आपने पॉइंट नोट करना है। अदरवाइज क्या होगा कि आप एक कॉमन गलती करते रहेंगे, जिसकी वजह से जो फ्यूचर के अंदर जो इसकी कंप्लाइंस है वो आपके ऊपर आ सकती है। ठीक है, अब आता है अगला पॉइंट कि अब ये डॉक्यूमेंट 31 तक वैलिड है और ये स्टार्ट हो रहा है जनवरी टू मार्च। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा छोटा कर लें, जनवरी टू मार्च ये स्टार्ट हो रहा है डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब आप देखिएगा कि ये इशू किस डेट में हुआ है। इशू हो रहा है आपको ये 12 जनवरी को। तो 1 जनवरी से लेके 01/2023 से लेके 2023 से लेके 11/01/2023 तक जो पेमेंट्स की गई हैं, क्या उसके ऊपर ये इफेक्टिव होगा? तो ये इफेक्टिव नहीं है। जो इस ट्रांजैक्ट पीरियड में आपने पेमेंट्स की हैं उसके ऊपर आपने प्रॉपर टैक्स डिडक्ट करना है। और अगर आप नहीं करते, लेट से आप किसी को 1 लाख की पेमेंट करते हैं और उसका जो रेट है वो 4.5% है, लेट से अब रेट रिवाइज हो चुका है, तो 5,000 रुपया ये आप पेमेंट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 9 जनवरी को, तो आपने ये डिडक्ट करना है। आमतौर पर जो बेसिक गलती है ना वो ये होती है कि जब भी हम पेमेंट करते हैं ना, हम ये देखते हैं कि ये किस पीरियड तक वैलिड है और किस पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, हम ये नहीं देखते कि ये इशू कब हुआ है। देखें, कानून के अंदर जो वर्ड यूज़ हुआ है ना वो ट्रांजैक्शन डेट का वर्ड यूज़ किया गया है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो अगर फॉर एग्जांपल आप 12 जनवरी से पीछे पेमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम तो ये सर्टिफिकेट नहीं था, हाँ पीरियड वो वाला था, लेकिन उस टाइम सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ था। तो ये जो ट्रांजिट पीरियड है 11 दिन बनते हैं, इसके अंदर कोई भी अगर पेमेंट होगी तो आपने टैक्स विदाउट करना है। आमतौर पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख लें, इसको अंडरस्टैंडिंग इसकी बिल्ड कर लें। अगर आपने इसकी टैक्स की डिडक्शन नहीं की तो फ्यूचर के अंदर अगर कभी भी स्टेटमेंट में या कभी भी नोटिस आता है, कभी भी कंप्लाइंस का नोटिस आता है, रिकन्सिलेशन का नोटिस आता है, तो इस ट्रांजिट पीरियड का जो टैक्स आपने डिडक्ट नहीं किया ये एड बैक होंगी परचेजेज में और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। पॉसिबल है कि कोई ऐसी पार्टी हो जिसकी फ्यूचर में ट्रांजैक्शन ही ना हो, जिनकी फ्यूचर में ट्रांजैक्शन है उनको तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आपने इस पीरियड के अंदर टैक्स डिडक्ट ही नहीं किया और आपसे कभी किसी ने ऑन टाइम, अब ये होता ही है कि आज आप गलती करें तो फौरी तौर पर नोटिस नहीं आता, उसमें कुछ पीरियड के बाद नोटिस आता है, साल बाद, 6 महीने बाद या 2 साल बाद, तो उस टाइम तक तो वो हो सकता है पार्टी के साथ आप काम ना कर रहे हो, तो ये जितना भी टैक्स होगा ये आपको पे करना पड़ेगा। तो आपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर 2 चीज़ें नोट करनी है कि आपके लिए जो इफेक्टिव डेट है ना वो है वैलिड डेट, किस डेट तक वैलिड है। उसके बाद आपने देखना है किस डेट से इशू हुआ है। तो आपके लिए पीरियड तो बेसिकली ये जनवरी से मार्च है, मतलब ये है कि 3 माह के लिए बनता है, लेकिन आपके लिए क्या होगा कि 12 जनवरी से जब 12 जनवरी 23 से लेके 31 मार्च तक वैलिड है। तो ये 1 जनवरी से वैलिड नहीं है। ये आपने याद रखना है कि जिस डेट को डॉक्यूमेंट इशू हो रहा है उसके बाद या वो वाली डेट पे आपने विदहोल्डिंग नहीं करनी। इससे पहले जब ये डॉक्यूमेंट इशू नहीं हुआ था तब तक विदहोल्डिंग बनती है। तो ये कॉमन मिस्टेक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लें। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।